able to see the bigger picture. Right. And you should have a beautiful attention to detail. This exam is a trailer to your career. सिलेबस में पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बिल्कुल सर। पॉलिटी के साथ तो सबसे पहली बात यह है कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझना। अ फाउंडेशन कोर्स मींस आप जिस साल एग्जाम लिखने जा रहे हैं उस एग्जाम के हर स्टेज को अपीयर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। पॉलिटी, अगर मैं आपसे पूछूं एक सब्जेक्ट बताओ जो सबसे ज्यादा आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में इंटरेस्टिंग और ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं कर लूंगा, पॉलिटी। एग्रीड? व्हाट इफ आई टेल यू कि पॉलिटी GS2 के 5 वर्ड के सिलेबस में से बस एक वर्ड है, और वो वर्ड भी आप जो फाउंडेशन में पढ़ रहे हो या इन जनरल जो पढ़ाया जाता है, दैट इज प्रीलिम्स का पॉलिटी। आर्टिकल्स, रटली आर्टिकल्स। What about mains? What about mains? It is constitution, it is governance, then it is polity, and it doesn't end there. Then it is social justice and international relations. तो इतना बड़ा गैप कि polity is not about rectifying articles. Polity is not about the polity of prelims कि भाई DPSP fundamental right मुझे याद हो. No, it is not about that. It goes way beyond that, way beyond that. And to sort it out, and to make sure that you fall on the bigger range of GS2 marks, which now is 130, and may you get above that, I invite somebody who undoubtedly is now the synonym of GS2, which is Atish Mathur sir, and it is an absolute pleasure and privilege to share the stage with you, sir. Hello sir. Most grateful sir, most thankful for you to be here. Sir, likewise. Genuine. Thank you so much, sir. And as I was saying, the polity or the foundation program is broken, and polity is being taught from a certain lens of rectifying a certain book, if I can be direct. Sir, why is it that polity का जो ये बहुत बड़ा गैप है, ये फाउंडेशन कोर्सेज में फिल नहीं कराया जा रहा है? What is the pedagogical issue in this? एक लाइन में समझें जी, तो जैसे एक सिविल सर्वेंट में हम दो क्वालिटीज ढूंढते हैं, ये एग्जाम ढूंढता है, कमीशन ढूंढता है, दैट यू शुड बी एबल टू सी द बिगर पिक्चर, राइट, एंड यू शुड हैव अ ब्यूटीफुल अटेंशन टू डिटेल्स। ये जो डुअलिटी एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए जी, यही डुअलिटी आपके इस एग्जाम में दिखती है। राइट। 100 बात की एक बात तो यही है ना कि दिस एग्जाम इज अ ट्रेलर टू योर करियर। एब्सोल्युटली सर। So if your career expects you to have that hyper dual vision, तो ये आपके सब्जेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जी। इसको आप पॉलिटी में अप्लाई करके देखिए। पॉलिटी सर इज द मिड पॉइंट बिटवीन लीगल जीके जी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जी। ना तो मुझे आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का एनालिसिस जानना है, करेक्ट, ना तो मुझे जानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, हाँ, उनके नाम क्या नाम थे, उसका मिड पॉइंट है जी। उस मिड पॉइंट को समझना। पॉलिटी इज द स्टडी ऑफ सिस्टम्स, राइट, लीगल सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, राइट। इट इज द स्टडी ऑफ सेक्टर्स। उसमें से एक अगर लीगल सिस्टम है तो उस लीगल सिस्टम का जो बैकबोन है वो कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सिलेबस में पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं। बिल्कुल सर। और ये प्रीलिम्स में भी लिखा है। बिल्कुल सर। नॉट जस्ट द मेंस। बिल्कुल, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। तो पॉलिटी के साथ तो सबसे पहली बात यह है कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जी। और दूसरा सर, पॉलिटी हैज टू बी स्टडीड इन अ वेरी इंटरलिंक्ड sort of a manner. Okay. GS2 itself has to be studied in a multi-dimensional manner. जी। वो पेपर 1 में भी लगता है in the form of social issues, वो पेपर 1 में हिस्ट्री में भी लगता है। Sir, if you do not mind, please explain this to students कि कैसे the GS2 या the polity of GS2 infamously called, वो कैसे across papers चल जाएगा। काम करते हैं, आप पेपर 2 और पेपर 1 में कोई भी एक सोशल इश्यूज का आप मेरे को टॉपिक बता दो, मैं अभी करके देखते हैं।
सबसे कॉमन जो या फिर जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है सर, लेट अस टेक दैट एंड लेट अस गो विद दैट, व्हिच इज चल भी रहे थे टाइम से मुद्दा रिजर्वेशन कास्ट। इसके अराउंड आप मुझे एक बार ये समझा दो, बच्चों को एक बार ये समझा दो कि कैसे एक साथ पढ़ना पड़ेगा, कैसे जो फाउंडेशन प्रोग्राम है उसकी बहुत बड़ा इशू है कि आपको पॉलिटी पढ़ा के छोड़ दिया गया है। अब आपको ये पता ही नहीं है कि इसका क्वेश्चन का आंसर मेंस में लिखा कैसे जाएगा। तो जस्ट आई लीव द स्टेज सर। इसको ऐसे समझते हैं, जो आप लार्जली थीम पढ़ रहे हो वो है इक्वालिटी, एफर्मेटिव एक्शन एंड कास्ट। इस पूरी थीम को आपको अपने पूरे यूपीएससी सिलेबस में मैप करना है। सबसे पहले आप शुरू करोगे अपने फर्स्ट स्टेप से। हमें कुछ चीजों के कोर मीनिंग्स सीखने और उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स सीखने हैं। हमें इक्वालिटी का मतलब और इक्वालिटी किस किस तरह की होती है वो सीखनी है। तो इसमें आपका सब्सटेंटिव इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस, इन सब में क्या फर्क है, व्हाट इज द रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये सारे के सारे कोर मीनिंग सीखने हैं। और इस बात का ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में जस्टिस का मतलब पूछा जा सकता है, रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब पूछा जा सकता है। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म प्रीलिम्स का एक ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू है, ये हमारा फिलॉसफी का पेपर नहीं है सर। जी सर। तो सबसे पहले इक्वालिटी से रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट्स और उसके कोर रिलेटेड टर्म्स जो इक्वालिटी का यूनिवर्स बनाते हैं, उससे हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो सॉर्ट कर लिया। जब ये सॉर्ट कर लिया फिर हम चले गए इक्वालिटी एंड द लॉ पे। हमने कहा कि भाई हमारा प्राइमरी लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हमने इक्वालिटी के दो डायमेंशंस बना लिए कि सबको एक जैसा ट्रीट करो, और जो एक जैसे नहीं है, जिनके सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट रहे हैं फॉर हिस्टोरिकल रीजंस, कल्चरल रीजंस, आप उनको अलग से ट्रीट करो। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ और शॉपिंग करने जाओ तो सेल्स का फंडा सेम है, जी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जी। ना कभी लॉ एब्सोल्यूट होता है, ना कभी बाय वन गेट वन फ्री एब्सोल्यूट होता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ लोग होंगे जिन्हें हमें स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होंगे उसमें कुछ लोग होंगे जिन्हें हमें कुछ स्पेशली एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। और इसमें जो कुछ लोगों के एक्सेप्शंस हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जिसमें दो टेस्ट्स लगते हैं। पहला, जिन लोगों को आप अलग से ट्रीट कर रहे हो कि भाई एक एम्बेसडर है, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जा रही है, वो इसलिए क्योंकि वो एम्बेसडर है। इसको इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट कहते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एम्बेसडर हमारे देश के बिहाफ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे हमें हमारी देश की सोवेरेनिटी प्रोटेक्ट करनी है। सो द ऑब्जेक्टिव इज मीटिंग द क्राइटेरिया। इसको रैशनल नेक्सस कहते हैं। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक आप एमपीज और एमएलएस को पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन नहीं दोगे, आप जजेस को उनके जजमेंट्स के लिए नहीं बचाओगे, आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी नहीं दोगे, आप आर्म्ड फोर्सेस को अफ्स्पा के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दोगे। और जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक आप वल्नरेबल सेक्शंस को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दोगे, राइट। और जब ये बेस बन गया तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज बेसिकली अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल जी। और यहां से प्रिंसिपल निकल के आता है एफर्मेटिव एक्शन का। तो जब ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल यही पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे नॉन डिस्क्रिमिनेशन लॉज एक साथ रिव्यू करो। इक्वल रेम्यूनरेशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, डावरी प्रोटेक्शन, जितने भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन लॉज हैं, HIV से लेके लेप्रेसी तक, और जब एफर्मेटिव एक्शन तक पहुंचो कि हमें लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, करेक्ट, तो विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, और बात पहुंच गई कास्ट तक। तो यहीं पे हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी पढ़ ली, किसको मिलता है, कहां मिलता है, कितना मिलता है और कब मिलता है, पूरा बेसिक विद जजमेंट्स कवर कर लिया।
रिजर्वेशन की पॉलिसी टाइमलाइन होगी, इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल। और रिजर्वेशन जनरली मिलता है कास्ट पे। अब कास्ट इज अ टॉपिक ऑफ पेपर 1। मीनिंग ऑफ कास्ट, कास्ट एंड जाति, कास्ट एंड वर्ण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्ट, वीकनिंग ऑफ कास्ट, न्यू कास्ट फॉर्म्स, फिर कास्ट के इंटरसेक्शंस। एक होते हैं वल्नरेबिलिटी इंटरसेक्शंस और एक होते हैं सेक्टोरल इंटरसेक्शंस। वल्नरेबिलिटी इंटरसेक्शंस, जेंडर एंड कास्ट, चिल्ड्रन एंड कास्ट, एल्डरली एंड कास्ट। सेक्टोरल इंटरसेक्शंस होते हैं कास्ट एंड पॉवर्टी, कास्ट एंड हेल्थ, कास्ट एंड एजुकेशन। ये सारे यहीं पे मैप कर दी। कास्ट एंड टेक्नोलॉजी, कास्ट एंड ग्लोबलाइजेशन। और फिर हमारे पास इक्वालिटी की पूरी पॉलिसी रेडी हो गई। इसमें हमने बॉडीज मर्ज कर दिए, हमने स्कीम्स मर्ज कर दिए और हमारा इक्वालिटी की पॉलिसी रेडी हो गई। इसके बाद हमने कहा कि भाई इंडिया में तो इक्वालिटी को हम ऐसे ट्रीट करते हैं, बाहर कैसे करते होंगे? तो इंडिया, यूएस, यूके और फ्रांस, यही 4 कंट्रीज हैं, इनके इक्वालिटी फ्रेमवर्क्स कर लिए। फिर हमने दुनिया भर के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उठा लिए और हमने वे फॉरवर्ड डिजाइन कर लिया। अब यही इक्वालिटी, इस इंफॉर्मेशन से हम पेपर 3 में लैंड रिफॉर्म्स यूज करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यूज करेंगे। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी में हमें कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के हिस्टोरिकल रूट कॉजेज भी मिल रहे हैं। और यहीं पे एक एथिकल इशू भी तो है। इज फंडामेंटली एफर्मेटिव एक्शन डन राइट एथिकली? करेक्ट। राइट वर्सेस द राइट थिंग टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। मीन्स वर्सेस एंड्स, यूटिलिटेरियनिज्म, यहीं से एग्जांपल निकलेंगे। करेक्ट। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड द एसे पेपर, सर। एंड द एसे। So, ladies and gentlemen, equality is not just Article 14. Yes. Equality is this. मैं बोल रहा हूं भाई, सही से पढ़ लो, नहीं तो जैसे सर वी वर टॉकिंग ऑल्सो, क्यों होता है ऐसा कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप ब्रिज कोर्सेज करते हो, आप प्रीलिम्स एडवांस कोर्सेज करते हो, है ना, आप अलग अलग जगह से जाके मेंस के कोर्सेज करते हो। इसीलिए तो क्योंकि जो फाउंडेशन में सिखाया जाना चाहिए था वो नहीं सिखाया जा रहा है। एंड सर, ध्रुव सर सेज दिस कि फाउंडेशन के बच्चे को बेवकूफ बनाना सबसे आसान होता है। क्योंकि उसे तो अभी पता नहीं है कि मेंस के पेपर में क्या आ रहा है। सर, फाउंडेशन इज नॉट अ प्रीलिम्स एडवांस्ड कोर्स जी, और अ मेंस इंट्रोडक्शन कोर्स। करेक्ट करेक्ट। अ फाउंडेशन कोर्स मींस आप जिस साल एग्जाम लिखने जा रहे हैं उस एग्जाम के हर स्टेज को अपीयर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। करेक्ट। अगर इस लाइन में आपको एक भी डाउट है तो आपका फाउंडेशन नहीं है। एब्सोल्युटली सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सर, आप मतलब ऑन अ साइड नोट आई वुड शेयर कि जब हम कभी भी क्रैश कोर्सेज करते हैं सर, वो क्रैश कोर्सेज करने जब बच्चे आते हैं, फाउंडेशन के भी आते हैं, और जब ये एक डुअल प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक, चलो आपने कहा मैं फाउंडेशन में प्री करा रहा हूँ जी, वो तो करा लो ढंग से। सही बात है। तो उस चक्कर में क्या होता है सर कि वो प्री और मेंस के कोर्सेज में हमें इफेक्टिवली दोबारा सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। एंड यू कांट लेट अ चाइल्ड गो विदाउट मेकिंग श्योर दैट दे आर इक्विप्ड फॉर द एग्जाम। ये सिर्फ कंप्लीटली रेडी है ना, वो मतलब ऐसे रप्चर्ड नहीं है ना, ट्रूली रेडी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब आप कर रहे हैं, GS2 फॉर दैट मैटर जब आप कर रहे हैं, तो आप इतना कॉम्प्रिहेंसिवली उसको अपने सो कॉल्ड फाउंडेशन में डील कर रहे हैं कि उसके बाद मुझे आपको ये ना कहना पड़ेगा अच्छा नहीं मेंस दोबारा कर लो। क्यों कर लो भाई दोबारा? अगर आप 2027 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ये पढ़ के आप 2027 का मेंस लिखने के लिए इक्विप्ड हो। दैट इज द पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर ये पढ़ के आप 27 का मेंस नहीं दे सकते तो गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। लेट अस फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। आप बताइए मुझे, लेट अस फिक्स द अकाउंटेबिलिटी टुडे। वी आर स्टैंडिंग हियर, लेट अस फिक्स द अकाउंटेबिलिटी टुडे। आप मुझे बताइए, डिड योर फाउंडेशन कोर्स मेड और मेक श्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप उस साल का प्रीलिम्स और उस साल के मेंस के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं? इफ नॉट, व्हाई? Sir, being exam ready is not an advertising tagline.
जी, It is an academic philosophy, करेक्ट सर, and that comes from a core pedagogical mindset. एब्सोल्युटली सर, मतलब जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल में हम लोग करते हैं, जो आप एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे करने जा रहे हैं, पॉइंट क्या है? एक सिलेबस है, एक पीवाईक्यू है। सिलेबस और पीवाईक्यू को बेस रेफरेंस पॉइंट बना के बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम एक पेडागोजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। एब्सोल्युटली सर, सीधी सिंपल बात है। मतलब वो तो वही बात होगी ना कि 12th में सिलेबस होता था, 12th में पीवाईक्यू होते थे, तो 12th और 10th में टीचर कहीं से तो शुरू करते थे, करेक्ट सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरू करते थे, बिल्कुल, फिर आगे लेके जाते थे कि पहले ही क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एफिनिटी बताने बैठ गए। करेक्ट सर, सो करेक्ट, it is only the pedagogy designed on the basis of the examination that gets you the excellence for the examination, and और ये बेयर मिनिमम है सर। bare minimum है सर, absolutely sir, मतलब दिस इज absolutely, नॉट, मतलब absolutely, दिस इज नॉट द एंड पॉइंट, बिल्कुल। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और Yes, 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 और ये हम डराना नहीं चाह रहे हैं, ये बहुत डुएबल है। बिल्कुल, मतलब ये जो लाइक फॉर एग्जांपल हम जो ये कर रहे थे सर, थोड़ी बहुत जी। जो ब्रेनस्टॉर्म किया, इसको हटा के हम रिलीजन लिख दें, बिल्कुल, तो रिलीजन, सेक्युलरिज्म बिल्कुल। एंड कम्युनलिज्म लिंक टू पेपर 3 इज द लार्जर इकोसिस्टम। yes, 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 तो absolutely, पॉइंट ये कि ये स्टार्ट है। बिल्कुल, मतलब जब तक हम सारी चीजों को एक साथ नहीं पढ़ पाए, absolutely sir, एंड वाइल इंश्योरिंग कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कास्ट और विमेन की बात कर रहे हैं तो वो 2 लाइन नहीं है। जी, जी, जेंडर एंड कास्ट इन itself should have about 7 to 8 minimum different perspectives, करेक्ट, जो 10 जगह और लग रही है, करेक्ट, चाहे वो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कहीं पे भी हो। बिल्कुल, सो अब इसको देख के हमें ओवरवेलम नहीं होना है, जी, इसको हमको देख के एक्साइट होना है। absolutely sir, absolutely, मतलब एग्जाम का सिर्फ फंडा तो ये ना कि अगर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, absolutely sir, फिर बाकी दुनियादारी एक तरफ है सर। true. So, And speaking that, I would also like to say something from the competitive perspective. यार मुझे एक बात बताओ, if your competition, जैसे अभी तो इस बार तो बहुत ही ये फेमस इनफेमस हुआ कि भाई बहुत ज्यादा बच्चे तो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो दोबारा सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इफ योर कंपटीशन इज विद दोज गाइज, एंड वो इंसान भाई GS1 के पेपर में GS2 को भी लिंक कर रहा है, सोसाइटी को GS1 से लिंक कर दिया उसने, गवर्नेंस को GS2 से लिंक कर दिया, इकोनॉमी को GS3 से, इंटरनल सिक्योरिटी को ले आया, एथिक्स तो चलो मतलब वो तो गिवन ही हो गया, हम क्लास में सिखाने लगे कि वो लिंक करना है आपको कैसे अलग अलग जगह पे, एंड प्लीज द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर। अगर यूपीएससी भी अब इंटर पेपर क्वेश्चंस पूछने लगा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी है ना कि आप इंटर पेपर हो, तो व्हाई इज इट अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, व्हाई इज इट दैट योर foundation or the so-called foundation programs are teaching polity articles on the name of GS2 और so-called बाकी सब्जेक्ट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं या कुछ आगे बताऊंगा। मतलब सर डेप्थ और रेलेवेंस का एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस चाहिए जी, हमारे जीएस पेपर 2 में। डेप्थ की कोई लिमिट नहीं है, करेक्ट सर, करेक्ट, आप केसेस में इतना उलझ जाइए, आप एक काम करिए, केसेस का एक महफिल बिठा दीजिए, बिल्कुल सर, शायरी कर लो बैठ के आप लॉ पे, देयर इज सो मच टू डू। ट्रू ट्रू ट्रू, प्रॉब्लम वहीं पे है, वी कैनॉट रोमांटिसाइज विद जीएस पेपर 2। जी, जीएस पेपर 2 वैसे ही आपको खींच रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हर दिन अखबार खुल रहा है, करेक्ट, और हर दिन अखबार की आधी न्यूज GS2 है, तो अच्छा इंसान पिघल रहा है। True. और फिर वो इतना मतलब कि वाह, अब फॉरेन पॉलिसी तो मैं ही बताऊंगा इंडिया में क्या होनी है। अरे ये तो जजमेंट का क्रिटिकल इवैल्यूएशन मैं ही करूंगा, Right. कि अरे सुप्रीम कोर्ट का जो जक्सटापोजिशन है जस्टिस के साथ वो मैं डिसाइड करूंगा। Correct. फिर मैं पूछता हूँ बेटा ये सब ठीक है, ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट होता है, वो मोबाइल कोर्ट है, आप ग्राम न्यायालय नहीं जाते, बिल्कुल, वो आपके पास आता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीएस पेपर 2 में आने वाला हर क्वेश्चन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी किताब में डेप्थ नहीं है, दैट डज नॉट मैटर इन माई क्लास। इट इज दैट ऑनेस्टली सिंपल। Yes, sir. And when you're standing here, sir, I can vouch this for the entire foundation program, sir. True. Because the pillars of the foundation program are the most respected teachers. And ये पूरे foundation program की बात है कि अगर आपको history पढ़ा रही है मैम,
तो हिस्ट्री के मेंस में आने वाला हर क्वेश्चन पे आपको बेस्ट एनालिटिकल पॉइंट्स क्या लिखने हैं एंड मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी कैसे लिखने हैं, ये आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है। एंड एज सेड, ये बेयर मिनिमम आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक फाउंडेशन प्रोग्राम से। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई हेवन दे दिया आपको। मतलब सर अगर चारों जीएस टीचर जी पेपर्स इंटरलिंक्ड पढ़ाएंगे जी, तो आदत बन जाएगी। बिल्कुल 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 इट शुड नॉट बी द एंड पॉइंट। हम बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि टॉपर्स कह कह के चले गए। जी, हर टॉपर की सोर्स अलग है, हर टॉपर की मेथोडोलॉजी अलग है, कोचिंग्स अलग है। अलग है, सब अलग है। लेकिन एक चीज जो 100% हर टॉपर जो हर एग्जाम क्लियर कर बिल्कुल रहा सर है, बिल्कुल वो एक ही है कि हमने सबको एज ए यूनिट पढ़ा है। बिल्कुल तो जब तक हम आपको वो यूनिट के जैसे नहीं पढ़ाते बिल्कुल तब तक कैसे चले। बिल्कुल एजुकेशन को रिजर्वेशन, कल्चरल माइनॉरिटी राइट्स से लेके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेके राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल्कुल से लेके कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं लेके गया। बिल्कुल। तो मैंने आपको एजुकेशन एंड लॉ नहीं पढ़ा। हाँ, जस्टिस तो नहीं किया उसके साथ, पढ़ा तो दिया ही जा रहा है, बट जस्टिस तो नहीं किया उसके साथ। तो जैसे सर ने बोला, ये वाली बात को अगर मैं एक पॉइंट बस आगे बढ़ाऊं कि फाउंडेशन के बाद इंटरलिंकिंग नहीं सीखी जाएगी, फिर तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रहो यार, आप 5 साल आगे राजेंद्र नगर रहो। अगर पहले आप फाउंडेशन करोगे, हालांकि 1.5-2 साल तो फाउंडेशन चलवा देते हैं लोग, विच विल नॉट बी द केस हियर। 8 to 9 months विल बी द डिलीवरी ऑफ द फाउंडेशन, उस पर खैर बाद में बात करेंगे। बट द पॉइंट इज कि 1.5-2 साल आपने फाउंडेशन चलाया, फिर आपने आधे 1 साल ऑप्शनल कोचिंग चलाई, फिर आपने इंटरलिंकिंग सीखने के लिए कहीं मेंस का प्रोग्राम ज्वाइन किया, फिर वो अच्छा लगा तो एक और ज्वाइन किया, फिर एक टेस्ट सीरीज आती है, फिर एक कुछ आएगा, फिर एक कुछ आएगा। आपके और मेरे प्रोग्राम्स इसलिए हैं क्योंकि फाउंडेशन फेल कर। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, एंड दिस लाइन हैज टू बी सेड बाय बोथ ऑफ अस। व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि मेंस के प्रोग्राम्स में व्हाट इज द डिलीवरी एंड व्हाई दैट डिलीवरी हैज बिकम सो पॉपुलर। क्यों ऐसे है कि रैंकर्स उनकी बातें करते नहीं थक रहे? दैट इज ओनली वन रीजन कि बच्चों को, उन रैंकर्स को, ऐसा क्यों है कि वो रैंकर आके अपने फाउंडेशन प्रोग्राम की तारीफ नहीं कर रहा है सर के GS2 की, हमारे कॉन्कर मेंस की तारीफ करके जा रहा है कि सर यहां से लिखना आया, यहां से आए हैं 129-130 नंबर मेरे GS2 में, यहां से पढ़ के आए हैं 134 नंबर GS4 में। क्यों ऐसा? वो फाउंडेशन प्रोग्राम का क्यों नहीं? आप बस मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, पूछवा दो, किसी और से लेके दे दो। think and then decide and then act on it, because as we said, foundation programs needs a pedagogical revolution so that ये जो interlinking है, ये जो comprehensiveness है, ये जो brainstorming है, ये आपको बाद में ना सिखाई जाए, आपको फाउंडेशन के दौरान डेवलप कराया जाए। आप कोई 5 साल के, 8 साल के, 12 साल के स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन करके आए हो या कर रहे हो एट मैक्स, आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आप ये बातें समझ जाओगे। बस क्या समझाने का इंटेंट है टीचर का और क्या समझाने की कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी है टीचर की, इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करता है। एंड सर आई गेस इंडिपेंडेंस आल्सो। सर ऑन अ पर्सनल नोट, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर सेलिब्रेटिंग कलेक्टिविज्म एंड चॉइस एट द सेम टाइम। जी, मतलब मैंने ऑफलाइन राजेंद्र नगर 2 साल पहले क्यों छोड़ा? क्योंकि फाउंडेशन में हम बच्चों का नुकसान ज्यादा कर रहे थे, हेल्प कम कर रहे थे। तो मैंने एक अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। उस छोटी सी दुनिया में कहा कि भाई अब मुझे जो ठीक लग रहा है मैं अपने हिसाब से करूंगा, कोई बात नहीं। जी, आपने यू नो बिकॉज वी बिलीव इन द सेम प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली, आपने वो मौका दिया कि सर आप वो छोटी सी दुनिया भी रखो बिल्कुल और जो एक लार्जर एकेडमिक प्रॉब्लम है जी, उसको भी साथ में सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर दैट आई विल बी इंडेटेड टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। the entire privilege and pleasure and honor is ours sir, क्योंकि वही है सर, अल्टीमेटली बहुत दुख होता है जब फाउंडेशन का बच्चा आके बेसिक आंसर नहीं लिख पा रहा है सर, बेसिक आंसर नहीं लिख पा रहा है, उसके सामने क्वेश्चन थ्रो कर देते हैं इंडिपेंडेंस का, सेपरेशन ऑफ पावर का, उसको सर वो बहुत चक्का। ऐसे मैंने ये पूरी क्लास भरी थी सर GS2 के मेरे ओरिएंटेशन वाले दिन, बेसिक आंसर्स नहीं आ रहे हैं सर बच्चों से। पता है हमारी जनरेशन ने वो सब इन्वेंट किया जिसके लिए हम जेन जी को गाली देते हैं। सही बात है सर, गलती उनकी नहीं है, सही उनका बात है अटेंशन स्पैन नहीं।
करेक्ट, गलती उनकी नहीं है कि उनके डिस्ट्रैक्शंस है, वो डिस्ट्रैक्शंस के जो रीजंस हैं, सही बात है सर, जो टेक्नोलॉजी है या जो भी मेथड्स हैं, वो हमारे बनाए हैं। एब्सोल्युटली सर, तो हम उन पे ब्लेम डाल रहे हैं, उसको बहुत कन्वीनियंस कहते हैं। करेक्ट, और सर थोड़ा बहुत लाइफ में आप भी जानते हैं, पागलपन होना जरूरी बहुत जरूरी है सर, अगर वो नहीं होता तो बहुत आज हम लोग शायद ये नहीं कर रहे होते। नहीं 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 नहीं, तो Absolutely. and for multiple reasons. One, not only delivering a true foundation course the way it has to, जी, but also respecting the choice of the student to be able to choose what they want to do, एब्सोल्युटली सर, and most importantly, doing it at a cost that does not, मतलब break the bank तो बहुत दूर की बात नहीं है। नहीं सर, ब्रेक द बैक भी नहीं, It break it मतलब वो वॉलंट इट इज हाँ सर, बेयर मिनिमम। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, अब जब वो बात वहां पहुंची, अगर बस वी विल वर्क दिस आउट। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा तो सर पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई कुड नेवर डू अ फाउंडेशन कोर्स, मतलब किसी कोचिंग में आपको मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एज सर सेड द फीस एंड ऑल इज लाइक बैक एंड बैंक ब्रेकिंग, तो वो भी एक करेक्शन करना था एंड बेस्ट डिलीवर करना था, सो व्हाई नॉट with the best through the best so that you get the best. That is the ultimate agenda. I leave it to your wisdom now कि आपको अगेन वही क्लासेस में सिर्फ एंटरटेनमेंट और सो कॉल्ड तमाशा चाहिए, या सीरियस बिजनेस कंडक्ट करती हुई क्लासेस जो आपको सच में प्रिपेयर करेंगी, सच में रैंक निकलवाएंगी, आपको अच्छा सिविल सर्वेंट बनाएंगी अच्छी रैंक के साथ, वो चाहिए। द चॉइस इज योर्स, द विजडम इज योर्स। Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, dear students. Thank you so much, sir. Thank you, sir. It's always a pleasure and always a privilege to have you here. And thank you so much. See you in the next video with more faces and with more deliverables from our side. Thank you so much. Please take care.